नरेंद्र मोदी की सरकार में अधिक नंबर ला के सड़क पर झाड़ू स्वच्छ भारत अभियान कीजिए और जो कम नंबर वाले हैं उसको नौकरी दिया गया है। इस बार एसएससी में हुआ है। क्या अगर सामने मोदी जी या अमित शाह जी भी आ जाए ना तो तब भी बात नहीं निकलेगी क्या आपकी सरकार है। वाह, घूम लिया। अब दिल्ली है, कुछ है नहीं दिल्ली में, कुछ नहीं। कुछ यहाँ बोलते हैं बस, यहाँ बोलने का बस है कि यहाँ पर सरकार सुनती है, यहाँ पर कोई यहाँ से मतलब यहाँ इतना सुरक्षा रहता है, ऐसा वैसा ऐसा करके, बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। दिन में दवाई चल रही है डेली। कभी जी कभी गुरुद्वारे से ले लेते हैं। गुरुद्वारे में जो है कि 10 रुपए की पर्ची लगती है, अंदर हॉस्पिटल बना है, ठीक है जी, तो दवाई फ्री मिल जाती है, उससे हमारी बचत हो जाती है। निकालिएगा 4 साल में कंप्लीट किया, 8 साल में। हम लोग तो 18 से जनरल कैटेगरी से है सर, 18 से 23 में आपका रिटायरमेंट हो गया, मैंने इतना फील कर सकते हैं। हम लोग तो कोई आरक्षण नहीं है। जब आरक्षण नहीं है तब भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो मिल रहा है तो ठीक है। हम लोग काफ़ी नंबर लाए हैं और कोई कम नंबर वाला सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ा सा लगता है सर। जरूर जाएंगे, जो ये सरकार है इसको हम दिखा के जरूर जाएंगे कि हम किस लिए आए हुए हैं। नौकरी दी जाए या फिर कोई बंदा आ जाए आपका और हम सभी को जहर की बोतल दे जाए, वो अच्छी बात है। वो आप अच्छा मान रहे हैं? आप जी मौत को बिल्कुल आप अच्छा मान रहा हूँ मैं, बिल्कुल सभी अच्छा मान रहे हैं। जहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, सभी अच्छा मान रहे हैं वो। जैसा आप सोच रहे हैं आपको जी लगता जी है जी सब सोच बिल्कुल। रहे हैं? क्या सही बोल रहे हैं? मतलब ऐसा ही? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास के एरिया में हैं और अभी हम कोलकाता से वापस आए, कुछ ही टाइम हुआ है और हम दोबारा से पहुंच गए एसएससी जीडी 2018 वैकेंसी के स्टूडेंट्स जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि 2 महीने हो चुके हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि 2 महीने में इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ और आगे की इन लोगों की रणनीति क्या है। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम प्रजापति हैप्पी है और मैं पंजाब से। पंजाब से। सर 2 महीने हो गए आपके आंदोलन को, क्या क्या हुआ है और आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? सर हुआ तो अभी तक कुछ भी नहीं है। जो हम सोच के आए थे वो अभी कुछ नहीं हुआ। हम आंदोलन पे आंदोलन करे जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि वो सुनती नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास यूट्यूब चैनल भी आते हैं, न्यूज़ चैनल भी आते हैं। हम सोचते हैं कि उसके माध्यम से भी हम सरकार तक बात पहुंचाए। सदन में भी बात जा चुकी है 2-3 बार, लेकिन सरकार का अभी तक हमारी ओर कोई भी मतलब जो रुझान है वो नहीं हुआ जी, वो दिख नहीं रहा अभी कुछ भी। तो आगे हमारी लड़ाई चालू देखा मैंने कि कुछ स्टूडेंट्स कम भी हुए हैं, ऐसा क्यों? सर कुछ स्टूडेंट कम हुए हैं खर्चे की वजह से। खर्चा नहीं है ना, तो कुछ मतलब अपने रिलेटिव के घर रह रहे हैं दिल्ली में, कुछ गाजीपुर बॉर्डर में रह रहे हैं और जितने बचे हैं वो हमारे साथ है तो गुरुद्वारे में रह रहे हैं। हम भी गुरुद्वारे में रह रहे हैं जी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुद्वारे में भी। तो क्योंकि मैंने भी देखा कई लोग रात में यहाँ पे ही सोते हैं, बाहर भी सो रहे हैं। जी, गुरुद्वारे में रहने नहीं देते अभी। अच्छा जी, वो एसएससी जीडी के बच्चों को देखते हैं तो गुरुद्वारे से निकाल दिए जाते हैं। रात को 1-1, 2-2 बजे तक वो मतलब पहरेदार वाले जो गुरुद्वारे के होते हैं वो आ जाते हैं वो निकालने के लिए। तो क्या उन पे दबाव डाला गया है आपको निकालने? शायद जो दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला नहीं गया, दबाव डाला जा रहा है कि एसएससी जीडी के जो लड़के हैं उनको जहाँ से भगाओ। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी बोल रहा है कि हमने अपने कानों से सुना है कि पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि एसएससी जीडी के जो लड़के हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने हमारे मतलब रात की नींद हराम कर रखी है। अच्छा, ऐसा कैसे? जी देखिए, जब हम जाते हैं ना सर जंतर मंतर पे, तो हमें यही सुनने में मिलता है कि एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, ये मतलब हर रोज आ जाते हैं हमें तंग करने के लिए। अच्छा, क्योंकि आप तो वहाँ 2 महीने तो हो गए, आप हम पहचान गए होंगे। जी जी बिल्कुल। हम तंग करने थोड़ी आते हैं पुलिस प्रशासन को, हम तो उनका समर्थन और उनका साथ लेने आते हैं। हमने क्या करना है सर, उनको मतलब कुछ परेशान करके, ठीक है ना। हम जाते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, तो हम बैठ जाते हैं। हम क्यों परेशान करेंगे? हम अपना काम करेंगे, हम परेशान नहीं करेंगे किसी को। अगर हम परेशान करेंगे तो सरकार को करेंगे जो हमारी सुन नहीं रही है। हम उसको ज़रूर परेशान करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारे साथ चल रहे हैं। हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं, या तो हमें नौकरी दी जाए या फिर कोई बंदा आ जाए आपका और हम सभी को जहर की बोतल दे जाए, वो अच्छी बात है। वो आप अच्छा मान रहे हैं? जी बिल्कुल अच्छा मान रहा हूँ मैं, बिल्कुल सभी अच्छा मान रहे हैं। जहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, सभी अच्छा मान रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं आपको जी लगता जी है जी सब बिल्कुल। सोच रहे हैं? क्या सही बोल रहे हैं? मतलब सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? मतलब इतना दर्द में हो गए? इतना दर्द क्या बताऊँ, परेशानी बहुत झेली है अभी। 2 महीने हो गए, इतनी परेशानी झेल चुके हैं ना हम, पूरी जिंदगी में नहीं झेली जी। तो दिल्ली आपको रास नहीं आई? मतलब दिल्ली रास ही नहीं आ रही।
दिल्ली रास नहीं आ रही अभी हमको। अब हम दिल्ली से कुछ लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। सुना था कि दिल्ली में सरकार बैठती है, जो लोगों का सुनती है, छोटे छोटे लोग जो आते हैं बात करती है, प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हुए दिखते हैं, पशु पक्षियों से भी मिलते हैं। वो तो आप तो इंसान हैं। वो सिर्फ मन की बात में मिलते हैं। सुना था बहुत कि दिल्ली जाओ काम होते हैं, सरकार का बंदे मिलते हैं, पुलिस प्रशासन साथ देती है। पुलिस प्रशासन साथ दे रही है, इसकी कोई मतलब वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, पुलिस प्रशासन साथ देती है। लेकिन सरकार का बंदा दिल्ली में सुना था कि सरकार का बंदा सुनता है, नहीं सुना गया। गिरफ्तारियां हुई, केजरीवाल के ऑफिस के सामने से हमें उठा के लेके गए थे पीछे, जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तो आप भी वहीं पे थे, ठीक है जी। दिल्ली सरकार के होते हुए भी, केजरीवाल की सरकार होते हुए भी दिल्ली में पुलिस वाले हमें मतलब गिरफ्तारियां हमारी हुई जी, तो उन्होंने उठाया गया, लाठीचार्ज हुई। तो सरकार कहाँ थी तब? मेन सरकार है दिल्ली में केजरीवाल की, कहाँ थी? और उसी के ऑफिस के सामने से उठा के लेके अंदर उनके जो संसद थे वो ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे, कोई जश्न मन रहा था। ये नहीं मुझे पता किस बात का था जी, इलेक्शन जीते होंगे जी जी। तो हम नहीं थे वहाँ पे, उन्हीं के गेट के बाहर हम बैठे थे। उनको पता नहीं था सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई बंदा आता कोई बंदा राजेंद्र नगर थाने पे फ़ोन करके पूछता कि हाँ भाई जो बच्चे हमारे इधर ऑफिस से उठाए गए हैं उनको निकालो। अभी तक जो आपने एप्लीकेशंस दी हैं, जो मतलब लेटर्स लिखे हैं जी, जितने भी गृह मंत्रालय हो गए चाहे जो भी मिनिस्ट्री में, तो कोई रिप्लाई आया उसका? रिप्लाई कोई नहीं आया। हम सर रिसीविंग ले रहे हैं उनसे। अच्छा जी, रिसीविंग ले रहे हैं, रिप्लाई कोई नहीं आया। हम जब भी जाते हैं रिप्लाई कोई नहीं देता, ना ही कोई बंदा आता है सरकार का। दिल्ली में आए हुए हैं, हम सोच रहे थे कि चलो कुछ ना कुछ बात बनती हमारी, तो कुछ भी नहीं अभी बन रहा। लेकिन हम कुछ बना के ज़रूर जाएंगे। जो ये सरकार है इसको हम दिखा के ज़रूर जाएंगे कि हम किस लिए आए हुए हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप सरकार को दिखा के जाएंगे जी, तो आप किस तरह से दिखा के जाएंगे? सर हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब हम मतलब अपना जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा, हम वही करते रहेंगे। विज्ञापन पे विज्ञापन दे जा रहे हैं हम। किस तरह से, मतलब कैसे दे? सर जैसे हम ऑल मेडिकल फिट का मुद्दा लेके आए हैं, ऑल मेडिकल फिट का मुद्दे से ही हम विज्ञापन, संसद में भी हमारी बात जा चुकी है, विज्ञापन दिया था अच्छा, तभी इस तो तरह से आप जी बताएं। जी हम जो हमारे मतलब वो होते हैं हमारे राज्य के मंत्री वगैरह जो सदन में होते हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सदन में बात पहुंच चुकी है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। आगे देखने वाली बात जी, होगी आगे आप देखने वाली बात है कि क्या होता है। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार अभी जो और वैकेंसियां निकल रही हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा आपके साथ? जी बिल्कुल, उन स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही होगा, हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि 2011 से लेके आज तक यही होता है और आगे भी यही होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर हम काबिल हैं, हम आपके सामने हैं, हमारा फिर से मेडिकल करवा लीजिए। अगर शक है एसएससी को, कोई शक है, जितने लड़के आए हुए हैं उनका मेडिकल करवा लीजिए ना। अगर कोई डोट लगता है तो बाहर कर दीजिए, सही बात, क्या दिक्कत है? हम फिट हैं, हमारी 5 किलोमीटर दौड़ लगवा लीजिए आप। रिटर्न तो हम पास ही हैं, रिटर्न भी करवा लीजिए 1-2 महीने का टाइम देके हमसे। फिर से 2-2.5 महीने से करवा लिए ना कंटिन्यू, कि रिटर्न का टाइम दे दिया जाए, उसके अगले दिन टेस्ट मतलब दे दिया जाए कि हाँ भाई जे पास है। फिर 5 किलोमीटर दौड़ लगा ली जाए और उसके अगले दिन मेडिकल दे दिया जाए। हम तब भी फिट बैठेंगे यहाँ पे। आप हर तरीके से फिट एग्जाम देने के लिए जी तैयार है, दोबारा से तैयार हैं हम। लेकिन जिनकी ओवरेज हो चुकी है वो क्या करेंगे? हमारी ओवरेज हो चुकी है, हम क्या करेंगे? ठीक है ना। ये मतलब एसएससी को देखना चाहिए कि जो ओवर एज है, चलो माना ओवर एज वाले तो रखो आप, पहले उनको आप रखते, उसके बाद जिसकी एज थी 2-4 साल उसको बाद में रख लेते आप। हाँ, एक आश्वासन दे दिया जाता कि चलो जी किसी को मिल जाता। तो अगर ऐसा भी होता जो एज से बाहर हो रहे हैं, तो फिर भी इतना मतलब दुख नहीं लगता, प्रोटेस्ट में नहीं आते। आपने देखा नॉर्मलाइजेशन का, मेरे उधर पंजाब में भी काफ़ी बच्चे हैं, मेरे नंबर थे 51, ठीक है जी, जब मैं टेस्ट के लिए मतलब फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ था। अच्छा, ठीक है सर। तो मेरे से भी 3-4 नंबर कम थे जो फिजिकल के लिए पास नहीं थे। नॉर्मलाइजेशन से सीधे 16-17 नंबर बढ़े हैं और अभी वो बीएसएफ में नौकरी कर रहे हैं। ज्वाइनिंग हो गई है और हमारी नहीं हुई। हम एलिजिबल थे फिर भी हम पीछे रह गए हैं। जिसके नंबर थे ना वो पीछे हैं और जिसके नंबर नहीं थे वो आगे हैं। आप देखिए घोटाला कितना हुआ है। नॉर्मलाइजेशन जो है
हमारी 1-1 2-2 नंबर बढ़ी है, ठीक है सर। और जो 47 नंबर के 48 नंबर वाले थे ना, वो सीधे 65 पे चले गए हैं। अब ये देख लीजिए, तो हम कहाँ जाएं? अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते तो हम भी फौजी वर्दी में होते, हमारे ऊपर भी वर्दी लगी होती। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत हुआ है। जी बिल्कुल गलत हुआ, नॉर्मलाइजेशन में ही तो गड़बड़ हुई है सभी की सभी। अब देख लेना, जो भी प्रोटेस्ट के लिए आया है ना दिल्ली में, ठीक है जी, पंजाब की मेरिट जिस हिसाब से जाती है उससे नंबर ज़्यादा ही हैं। और इधर हमारे साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 84, 88 इतने % नंबर हैं, वो हमारे साथ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। फ़ायदा क्या? 100 में से 88 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, 100 में से 50 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। ये तो 88 नंबर लेके पास हो जाते हैं। बिल्कुल सर, 3 लोग पास हो जाते हैं। अगर आपको पास करना ही है तो आप 33% पे क्यों रखते हो? सही बात। 55 पे रखो, 55 पे रखो कि 55 होगा तो पास होंगे, अगर नहीं होगा तो बाहर हो भाई। बिल्कुल। तो पाजी अभी आप लोग रोड पे ही सो रहे हैं, तो अभी तो सर मच्छर वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं जी सर। तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी, फिर उसका कुछ ध्यान नहीं रखा है क्या? सर मैं तबीयत की बात क्या करूं, जितने भी लड़के हैं अभी मेरे साथ जो, और वो आगे भी, कम से कम 20 दिन हो गए हैं इनको डेली रूटीन में दवाई चल रही है डेली। दवाई कभी चल रही है। जी, कभी गुरुद्वारे से ले लेते हैं। गुरुद्वारे में जो है कि 10 रुपये की पर्ची लगती है, अंदर हॉस्पिटल बना है, ठीक है जी, तो दवाई फ्री मिल जाती है, उससे हमारी बचत हो जाती है। खाना पीना हम गुरुद्वारे में कर लेते हैं, उससे भी बचत हो जाती है, ठीक। बाकी हम जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिए जाते हैं तो फुटपाथ पे सो जाते हैं, ठीक है जी, हाँ, फुटपाथ पे जो सो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा टाइम बीत रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो हमारा टाइम बीत रहा है ना, ये कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा बीतेगा। आज अब तक नहीं बीता था, लेकिन अब बीत रहा है। इस सरकार में आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भविष्य देख के भारत का? आपको कैसा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। 2 महीने से हम रोड पे हैं, देखो इतना मज़ा आ रहा है कि बताएं क्या। प्रशंसा नहीं हो रही सरकार की हमसे, मतलब लफ्ज निकल नहीं पा लफ्ज नहीं निकल रहे इस सरकार के लिए कि बोले क्या। अगर सामने मोदी जी या अमित शाह जी भी आ जाए ना, तो तब भी बात नहीं निकलेगी क्या आपकी सरकार है। वाह, ऐसा कभी देखा नहीं होगा वैसे। सही मैंने नहीं देखा ऐसा। बार आप लोगों को जी, ऐसा देखने लेकिन हम यही चाहते थे कि कोई सरकार का बंदा आए, हमारी कंप्लेंट सुने तो सही, हमसे पूछे तो सही कि चाहिए क्या आपको, क्यों आए हैं आप दिल्ली में। पत्ता हिलता है दिल्ली में तो सरकारें गिर जाती हैं। और 1000 से ऊपर बच्चा आया है SSCGD का, तो अभी सरकार का है। बंगाल के इलेक्शन में लगी तो वही है वैसे, लगी, हाँ वही है, बंगाल के इलेक्शन में है। 1-1 1.5 महीना हो गया, इलेक्शन 2 दिन का होगा, लेकिन 2 महीने पहले के वहाँ पे है, 2 ही लगा हुआ बस। मोदी जी भी कितना कैंपेन कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री होके भी वो जी, वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे इधर भी जोर लगाइए ना, हम कहाँ जाएं? हमने तो आपको चुना है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो किसकी बात सुनोगे? वैसे भी आप लोगों की वजह से ही मोदी जी हमारी वजह से काफ़ी आवाज़ बनी थे वो। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया बनाया आप डिजिटल लोगों के लिए, इंडिया, हाँ जी, है ना। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो और भी साथी हैं, तो हम उन लोगों से ही बात करना चाहेंगे कि वो किस राज्य से आए हैं। आप किस राज्य से हैं भाई? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आप छत्तीसगढ़ से हैं, वो पंजाब से थे, आप छत्तीसगढ़। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को लगभग 50-55 दिन हो गए। मतलब 2 महीना लपेटे 2 हुए महीने मान के चलते। 2 महीने लगभग तो हो चुके क्या हैं। अनुभव रहा दिल्ली का आपका? अब दिल्ली का तो इधर से उधर घूम लिया। अब दिल्ली है, कुछ है नहीं दिल्ली में। कुछ नहीं, कुछ यहाँ बोलते हैं बस, यहाँ बोलने का बस है कि यहाँ पर सरकार सुनती है, यहाँ पर कोई यहाँ से मतलब यहाँ इतना सुरक्षा रहता है, ऐसा वैसा ऐसा करके। बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जो सब बोलते हैं वो नेशनल मीडिया दिखाती है, सब झूठ मूठ का न्यूज़ दिखाती है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ है यहाँ सरकार, यहाँ से सरकार अलग अलग स्टेट में चुनाव के लिए जाती है बस, और कुछ नहीं करती। यहाँ खुद की दिल्ली में जब वो कुछ प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ भी अपना बात रखने जाते हैं, इनकी कोई नहीं सुनती, सरकार कभी नहीं सुनती इसकी। अभी तक नहीं सुनी हमारी। 2 महीना हो गया। अच्छा, तो आप भी मतलब SSCGD के ही मतलब कैंडिडेट हैं? जी, मैं आपने भी क्लियर किए हैं सारी चीज़ें? जी सर, हमने भी पूरा क्लियर किया है। आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में 1 नंबर से ज़्यादा कटअप कभी नहीं बढ़ा है। वो ऐसा इलाका ही ऐसा है कि वहाँ पर ये फोर्स के लिए ज़्यादातर तैयारी नहीं करते लोग, वहाँ लोकल पुलिस में चले जाते हैं। और वहाँ अभी नया लोकल पुलिस का हुआ है, तो उसमें आधे लोग चले गए। और जो भी वैकेंसी खाली है, उसमें से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, मतलब बहुत सारे ज्वाइन नहीं किए हैं, और आधे लोग तो पुलिस में ही चले गए हैं। और मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी खाली है उसको हमें दे दीजिए,
जो खाली जगह जो आपके लिए- वेटिंग लिस्ट डाल दिया जाए या सेकंड लिस्ट डाल दिया, जैसे भी करे वो हमें दे दिया जाए सीधी सी। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कहाँ से हैं? सर हम बिहार से हैं, अच्छा आप बिहार से हैं। 3 राज्य हो नक्सल गए, पंजाब नक्सल डिस्ट्रिक्ट जमुई से हूँ मैं। क्या बताया? नक्सल डिस्ट्रिक्ट जमुई जमी जमुई जमुई जमीर जमुई जमुई जमुई। तो कैसा लग रहा है दिल्ली में आकर के? 2 महीने हो दिल्ली गए में आपको। तो सर आके क्या बोले सर, हमको तो सरकार से बात मेहनत करके- की है सर, हम सरकार को लाए, हम्म। हम ही लोग सरकार को लाए कि कुछ करेंगे आगे, और हम लोग पढ़ लिख के आज पकौड़ा बेच रहे हैं दिल्ली पर नौकरी के लिए। अब प्राइवेट करना है सही बात। 8,000 10,000 में। अच्छा प्राइवेट की बात काफ़ी हो रही है, तो अभी आप लोग ओवर एज हो गए हैं जैसे। ओवर एज होंगे ना सर, कोई बहाली जो है सर कम से कम साल भर में कंप्लीट होना चाहिए। कोर्ट का आदेश है कि कोई भी बहाली साल भर में 4 साल में आप बहाली कंप्लीट कीजिएगा। फॉर्म 4 साल में निकालिएगा, 4 साल में कंप्लीट किया 8 साल में। हम लोग तो 18 से जनरल कैटेगरी से हैं सर, 18 से 23 में आपका रिटायरमेंट हो गया, मैंने इतना फील कर सकते हैं। हम लोग तो कोई आरक्षण नहीं है, जब आरक्षण नहीं है तब भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, जो मिल रहा है तो ठीक है। हम लोग काफ़ी नंबर लाए हैं, और कोई कम नंबर वाला सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ा सा तो लगता है सर कि कम नंबर 63 वाले को नौकरी आप दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग इतना मेहनत करिए, अधिक नंबर ला के क्या फ़ायदा हुआ, तो पहले छाड़ देते हमको। सही बात है। तो आपको लगता है कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे? क्या आत्मनिर्भर बने सर, कुछ है नहीं। अब कुछ मोदी जी कुछ आत्मनिर्भर बना दे, हम लोग क्या बने? जब हम लोग को पूरा क्वालिफाई है सर, और जब हम लोग कन्फर्म थे कि हम लोग को मेरिट बन जाएगा, CRP में कन्फर्म है, क्योंकि हो गए थे मतलब। हाँ हम लोग कन्फर्म थे, कभी इतना कटअप गया नहीं। और ऐसा होता नहीं था पहले, जब 2015 वाला था सर, उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं था। कोई अगर 70 नंबर लाए तो 70 नंबर ही है, और कोई 63 है तो 63 है। तो अब जब 70 वाले की नौकरी होगा तो 63 वाला नहीं होगा। लेकिन मोदी जी के राज में क्या है, अब कम नंबर वाले स्किल वाला दिमाग लगाया है, कम नंबर वाले को सिलेक्शन, अधिक नंबर वाला झाड़ू मारो। ये तो उल्टा हो रहा है मतलब। उल्टा हो रहा है, ये सब SSC कर रही है। अच्छा SSC आप मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का ये सब फार्मूला क्या, कौन सा फार्मूला है? या तो मोदी जी कर रहे हैं या तो SSC लागू कर रहे हैं। SSC कम नंबर वाले को बताइए सर कि कोई लड़का अधिक नंबर लाया तो कम ज़्यादा पढ़ रहा है तब तो अधिक नंबर ला रहा है, और कोई लड़का कम नंबर लाया को साल भर से पढ़ रहा है तो उसको तो कम नंबर आएगा। कंपटीशन में अगर हम लोग साल भर तैयारी करते हैं तो 5 नंबर बनता है, और आप 20-20 नंबर बढ़ा दीजिएगा, हमारे नंबर के लेवल से वो भी ऊपर कर दीजिएगा, तो हम लोग तो कहाँ जाएंगे? तो अधिक नंबर लाके कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग नक्सलाइट एरिया से है सर, बताइए सर, नक्सलाइट एरिया से जब हम लोग हैं तो जब हम लोग नक्सलिए बन जाएंगे, क्या करेंगे? नक्सलिए बन जाएंगे। नक्सल बनते क्यों है वैसे? इसी यही कारण- अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ लिख के भी कुछ नहीं हो रहा है। बताइए, हम लोग बिहार पुलिस का भी क्वालिफाइड थे सर, उसमें क्या हुआ, नीतीश कुमार के क्या बोलते हैं, सिर्फ महिलाओं की ही नौकरी देंगे, क्योंकि 75% महिलाओं को देते, 25% में आप मरिए। उसमें भी क्वेश्चन आउट होता है, एग्जाम दीजिए 1 घंटा पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है। बताइए, मैंने सुना है नीतीश जी ने आप प्रोटेस्ट करने से ही मना कर दिया क्या? हाँ वहाँ पर प्रोटेस्ट करने एक बार गए थे तो हम लोग को बोला कि जो लड़का प्रोटेस्ट में पकड़ा जाएगा, नीतीश कुमार का एक नया रूल है कि वो लोग को नौकरी बर्खास्त कर दिया है, नौकरी मैंने आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा अगर आप प्रोटेस्ट करोगे नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी वो हाँ सरकारी नौकरी, वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा है। लेकिन कर दिया। अभी ये हम जो सर बीजेपी को वोट दिए, यही दिए लेके थे बीजेपी को वोट बीजेपी दिए थे। को ही दिए। और इससे हमको जब लगता है, जब इनको बीजेपी को हम दिए वोट, इस बार भी दिए, GD से अच्छा, पहले भी हाँ। दिए, GD से पहले भी दिए थे। नीतीश कुमार को चुने कि चल भाई कम से कम कुछ करेगा। हम लोग पढ़ लिख के भी इतना नंबर ला के भी सड़क पर, तो अगर कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हम लोग को लगता है सर्टिफिकेट जला दें, क्या फ़ायदा है सर्टिफिकेट लेके? कोई लड़का कम 18 साल से काम कर रहा है, वो अच्छा मकान सब बना लिया, यार हम लोग इसी पर डिपेंड थे, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा? वो तो बोलेगा ही कि तू मेरे लेवल का ही आ गया, तो पढ़ लिख के क्या किया? सही बात है, मतलब कोई फायदा नहीं। फायदा इस ही सरकार को हम वोट दिए कि कुछ अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? रोजगार बेरोजगार कर दिया। ये सरकार हमको नहीं लगता है कि नौकरी देने वाले हैं, ये सब तो प्राइवेट कर रहे हैं। तो फिर अब क्या बताइए करोगे? सर, अधिक फिर नंबर करोगे क्या फिर आप? क्या करेंगे सर? अब तो हम लोग ओवर एज हो गए हैं। आप लोग कोविड-19 के लिए अपना चुनाव करा सकते थे, हम लोग को छूट नहीं दे सकते। कम से कम नहीं दीजिए नौकरी, कम से कम हम लोग को जो ओवर एज हो गया है उसको तो ले लीजिए। अच्छा 2 महीना हो गया देख रहा हूँ मैं भी आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मन नहीं है घर वर जाने का। नहीं जाएंगे सर, जाके क्या करेंगे वहाँ पर? कुछ नहीं है घर में, जमीन कोड़ेंगे क्या? तो घर वाले बुलाते नहीं है क्या? बोलता है जो करना है करो, जो जहाँ रहना है रहो। हम लोग पढ़े हैं, घर वालों ने भी एक तरीके से छोड़ दिया है। छोड़ दिया। क्या उम्मीद थी? नंबर था, उम्मीद थी कि इसमें सिलेक्शन होना है।
और हम लोग काफ़ी उम्मीद थी कि भाई नंबर मेरा है। और 63 नंबर वाले कह रहा है मेरा नौकरी, रो रहा था वो कि जब आया था आंसर की मिलाने वाला तो वो हमारा 74 था और वो 63 था, वो रो रहा था। उसका देखिए किस्मत, आप बताइए किस्मत क्या देखे हम, नंबर अधिक ला, उस नंबर को बढ़ा के इतना कर दिया, वैसे असम राइफल में जॉब हो गया, वो रो रहा था और हमारा नौकरी नहीं हुआ। तो अधिक नंबर ला के भी नरेंद्र मोदी की सरकार में अधिक नंबर ला के सड़क पर झाड़ू स्वच्छ भारत अभियान कीजिए, और जो कम नंबर वाले हैं उसको नौकरी दिया गया है। इस बार एसएससी में हुआ है, ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ था सर, पहले नहीं देखा, कभी नहीं हुआ था नॉर्मलाइजेशन। और हम लोग को बताइए एक साधारण कांस्टेबल के लिए हम लोग 5 किलोमीटर रनिंग किए और एक्सीलेंट भी मारे हम लोग, और अच्छा भी नंबर भी लाए ना, तो प्रूफ के साथ बताते सर इस बार नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ है ना कि 36 नंबर लाया है उसको 71 कर दिए थी, 36 किया 51 कर दिया। कोई लड़का अगर 51 लाया तो उसको 71 कर दिया, कोई 71 नंबर लाया तो उसको 85 कर दिया। ये सब नंबर आप कहाँ से जोड़ रहे हैं? और किसी नंबर को अब कोई लड़का अगर 75 नंबर लाया उसको डिक्रीज भी कर दिया है, उसको मैंने 70 नंबर कर दिया। पता नहीं है, जब नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो सब क्वेश्चन सबको टिक किया है, फिर अब नंबर को डिक्रीज भी कर रहे हैं। बेचारे युवाओं पागल हो जाएंगे ऐसे पढ़ पागल तो क्या करेंगे? अब जीडी नहीं रहा, अब सीआरपी का नौकरी जान मैंने बॉर्डर पर मरने के लिए आदमी तैयार है, तो उतना कटअप कैसे चल जाएगा? और इस बार मेडिकल जो हुआ है ना सर, मत कहिए, इस बार मेडिकल जो हुआ, हम तो आज खुल के बोल देते हैं नौकरी हो या तो हमको जेल दे, हम क्लियर बताते हैं। जिस बार मेडिकल जो बोल रहे थे नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं होता, लेकिन हमें लगता है सर कि इन्हीं के सरकार में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है। क्योंकि मेडिकल में पैसा दीजिए, आप लिस्ट निकल रहा है, फ़ोन करता है कि 2 लाख में 3 लाख में, बताइए हम लोग कहाँ से पैसा दें? सब लड़का को 3 लाख भी, जिसका मान लिया मेडिकल में जो लड़का फिट रहता है उसको तो लेना चाहिए। अब अनफिट, उसको अनफिट कर रहा है, पैसा नहीं देगा, अनफिट कर देंगे, कुछ में लिख देंगे, उसमें लिख देंगे। अब दीजिए पैसा तो फिट होइएगा, नहीं दीजिएगा तो जाइएगा, नौकरी नहीं होगा। आदमी सब लग, इस बार मेडिकल में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ। इसके मैंने किसी का आंख में भी प्रॉब्लम है, उसको भी फिट कर रहा है, जो ऑलरेडी फिट है उसको अनफिट कर रहा है। री मेडिकल में कोई पैसा चल रहा है या कैसे चल रहा है? आखिर कोई तो है, इसके कोई तो है सर। सही बात है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। अब तो हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि छात्र जो है 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, और अब इन लोगों का मानना है कि ये लोग अनशन करेंगे, और इनको उम्मीद है कि सरकार अनशन से कहीं ना कहीं सुन ले, क्योंकि गांधी जी ने भी अनशन किया था और भी बड़े बड़े नेताओं ने अनशन किया था। तो छात्र भी जो है अब अनशन पर बैठेंगे। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।